भीगी घास पर मैं दौड़कर, पर्वतों की ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ, जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता आता है। तेरी सब कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत, और कितनी नई आशाओं का आभास, आशाओं का आभास। पहाड़ों का असर अद्भुत होता है, लेकिन मैं मसूरी में अगर रह गया तो सिर्फ पहाड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि मुझे यहां संगी साथी मिले। मैं तो कहीं भी लिख सकता हूं, पेड़ के नीचे, भीड़ के बीच, ट्रेन के अंदर या किसी छोटे से होटल के कमरे में भी। मसूरी के इस घर में मैंने बहुत कुछ लिखा है। यहां सब कुछ पुराना हो चुका है। मेरा पलंग, बदरंग दरी, मेरी किताबें, तस्वीरें, यहां तक कि जो गाने मैं सुनता हूं वो भी बहुत पुराने हैं। और डैडी के जमाने का मेरा टाइपराइटर भी। इस पर मैं इतने समय से लिखता आ रहा हूं कि अब इसकी भी अपनी आत्मा है। इन सब के बीच कुछ नया है, अभी जवां है तो सिर्फ मैं हूं। बचपन में मैं बड़ों के लिए उपन्यास लिखता था, और अब उम्र होने पर मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही कहानियां लिखता हूं, और लगता है इसमें ही मैं ज्यादा सफल हूं, जैसे रस्टी के उन अद्भुत दोस्तों के बारे में। रस्टी बाबा जल्दी करो, टिफिन को देरी हो गया, देखो डैडी वेट कर रहे हैं। क्या बना है आज? कोफ्ते। कहाँ थे रस्टी? बंगले के ऊपर वाली मंजिल पर गया था। कौन था वहाँ? पता है, वहाँ पर एक औरत है जो अपने आप को रानी कहती है। उसने मुझे चॉकलेट भी दी। अच्छा, मैंने तो सुना है वो किसी से मिलती नहीं। मुझसे तो उसने बहुत बातें की। क्या वो सचमुच रानी है? वो राजा की बेटी जरूर है, तो राजकुमारी तो हुई। लोग कहते हैं कि उसका प्यार एक आम आदमी राजा के किसी नौकर से हो गया था। उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने ऐसा नहीं होने दिया। वो बेचारी गुस्से और दुख से अधमरी सी हो गई और अकेले रहने लगी, न कहीं जाती न किसी से मिलती। लोग कहने लगे कि वो पागल है। लोगों को कैसे पता वो पागल है? बस शायद इसलिए कि वो औरों से अलग है। अलग है, पागल तो नहीं ना? असल में तो नहीं। शायद पागलपन चीजों को उस तरीके से देखना है जैसे और लोग नहीं देखते। क्या ये बहुत बुरी बात है? लेकिन जहां लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, वहां जो कायदे से नहीं सोचते ना, जैसे हम, जिनके ख्याल हर तरफ भागते दौड़ते हैं, उनके साथ फिर एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम और मम्मी शायद। रस्ती, तुम्हें मालूम है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही है? इंग्लैंड कभी नहीं हार सकता। देखो, लंदन से खबर आई है, बकिंगम पैलेस पे बम गिरा, राजा और रानी बच गए। रस्टी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। रॉयल एयरफोर्स का इंटरव्यू है। मैं कल जाऊंगा और थोड़े ही दिन में लौट आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखोगे ना रस्टी? और आया को तंग नहीं करना, हाँ? Is that a promise? A gentleman's promise?
बाबा तुम यहाँ हो और मैंने पूरा घर ढूंढ डाला। डैडी आएंगे ना तो मैं बोल दूंगी कि तुमने कहना नहीं माना। उठो। वैसे अब उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए तुमको समझाने के लिए। जब डैडी आ जाएंगे ना तो मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाएं। डैडी, हमारे गार्डन में बहुत सांप है ना? बहुत सारे हैं। और देखो जिस तरफ घास ज्यादा हो वहां तुम मत जाना, क्योंकि वहां तो तुम्हें वो दिखाई भी नहीं देगा। डैडी, एक दिन मैंने सुबह सुबह सांप को सड़क पार करते हुए देखा था। सांप 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 आया मेरे कमरे में सांप। बस्ती बाबा कहाँ सांप? पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मैंने उसके हिस करने की आवाज सुनी। अच्छा, यहाँ तो कोई सांप नहीं है, हवा से आवाज हो गई होगी। सोचो अब यहाँ कोई सांप वाप नहीं आएगा। ये मेरा सबसे प्यारा कमरा है। यहाँ सब रंग है। इसकी हर खिड़की में से एक दूसरी ही दुनिया दिखाई देती है। आओ देखो, देखो मेरी लाल लाल दुनिया। मैं आपके लिए। ये तुमने क्या किया? अब तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसको? राजकुमार को। और किसको? लेकिन ये गुलाब तो मैंने तोड़ा है। किसी ने भी नहीं देखा। सच, दुखी भी वहां पे नहीं था। शायद घर में सांप को पकड़ने गया होगा। पकड़ा गया सांप। पता नहीं। सांप को पकड़ने से क्या फायदा? वो तो गड़े हुए खजाने के पहरेदार होते हैं। मुझे उसका पीछा करना चाहिए था। आपको गुलाब अच्छा नहीं लगा? तूने इसे चुराया है ना? हाँ। गुड। चुराए हुए फूलों में ज्यादा खुशबू होती है। वो सांप तुम्हें घर के अंदर नहीं मिलेगा। वो तो हमारे बरगद के पेड़ के नीचे रहता। वो जो पहले राजकुमार था। तुम अभी नादान हो। जब राजकुमार मर जाते हैं तो सुंदर सुंदर हरे रंग के सांप बनकर पैदा होते हैं। सभी राजकुमार? नहीं, सिर्फ वो जो शादी करने से पहले मर जाते हैं। वो राजकुमार जिससे आपकी शादी होने वाली थी, क्या वो भी? हाँ। पिछले हफ्ते चौकीदार ने एक सांप को मारा। नहीं, वो राजकुमार तो नहीं था। वो ब्राउन रंग का था। तब ठीक है। ब्राउन रंग के सांप तो मंत्री और नीचे दर्जे के लोग होते हैं। सिर्फ हरे रंग का सांप ही राजकुमार होता है। उन सब से कह देना हमारे बरगद के पेड़ के नीचे वाले सांप को ना मारें। कह दोगे ना? बोलोगे ना? हाँ, बोल दूंगा। थैंक यू। पर बाली से बचना, बड़ा मक्कार है। हरदम सांपों को मारता फिरता है। उसको बरगद के पेड़ तक बन जाने देना। आई डोंट ट्रस्ट हिम। ब्राउन आंखें, अब इन पर मुझे एतबार है, पर हरी आंखों का कभी एतबार न करना। और पीली आंखें तो पापी होती है, पापी। मैंने तो कभी पीली आंखें देखी नहीं। इसलिए कि तुम बच्चे हो, निर्बल हो। दुखी, बरगद के पेड़ के नीचे वाले सांप को मत मारना। क्या? बरगद के पेड़ में सांप है? नहीं बाबा, मैंने नहीं देखा। रानी साहिबा ने बताया है। ओहो। उन्होंने कहा है कि वो सांप पिछले जन्म में एक राजकुमार था, इसलिए उसे ना मारे। ये बोलो ना फिर। रानी साहिबा। हाँ हाँ,
उनसे कह देना हम उनके सांप को नहीं मारेंगे। दुखी, क्या सचमुच रानी साहिबा का प्यार किसी राजकुमार के साथ हुआ और वो शादी करने से पहले ही मर गया? सुना तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन मेरे आने से पहले। डैडी कहते हैं उन दोनों की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक आम आदमी था, राजकुमार नहीं। दुखी, तुम भी तो एक आम आदमी हो ना? ये आम आदमी क्या होता है छोटे साहब? आई एम नॉट श्योर, जो बहुत गरीब होता है शायद। हाँ, वो तो मैं हूँ। तो तुम ही थे जिससे रानी साहिबा को प्यार हो गया था? क्या कह रहे हैं छोटे साहब? मुझे तो डर लग रहा है। तो ये सच है। मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया, जान गया। आया, दुखी को ही रानी साहिबा से प्यार है। रस्टी बाबा, ऐसी बात नहीं बोलनी। लोग सुनेंगे तो बुरा मानेंगे और फिर बातें भी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, रानी साहबा ने तुम्हें बोला था ना कि जो उसका राजकुमार है वो सांप बन गया था, हैं? तो वो दुखी तो अभी तक आदमी है, सांप थोड़ी ना बना। हाँ, वो सांप तो नहीं है, लेकिन उसने मेरे हाथों गुलदस्ता भिजवाया था रानी के लिए। उसी ने तो मिलवाया था मुझे रानी से। डैडी, तुम आ गए? Yes, my son. मेरे लिए क्या लाए? ये सब तुम्हारे लिए तो है। Come here, give me a big hug. I missed you, my son. ऐसे सुनो रस्टी, अब हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मुझे रॉयल एयरफोर्स में भर्ती कर लिया गया। क्या आप भी ये लड़ाई में जाएंगे? हवाई जहाज उड़ाएंगे? नो 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 रस्टी, हवाई जहाज उड़ाने की तो मेरी अब उम्र ही नहीं रही है। हम अगर एयरफोर्स का ही काम है, समाचार विभाग में बहुत खुफिया काम है, सीक्रेट सर्विस, इसलिए मैं तुम्हें भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। Okay? ओह, तब तो आपको बहुत मजा आएगा। दिल्ली कैसे है रहने के लिए? ठीक से पता नहीं, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत होगी और वहाँ मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। जब फैमिली क्वार्टर्स मिल जाएंगे तो, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपनी दादी के साथ रहना होगा देहरादून में। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मिलने आता रहूँगा। देहरादून से दिल्ली ज़्यादा लंबा तो है नहीं, बस रात भर का सफ़र। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। जब तुम चले जाते हो तो मुझे डरावने सपने आते हैं। अगर तुम दादी के साथ रहोगे तो तुम्हें डरावने सपने आ ही नहीं सकते, और दादी के साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा रस्टी। नहीं नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल से भाग जाऊंगा। अच्छा, तो तुम दादी के साथ ही रहना, ओके? योर हाइनेस, मैं जा रहा हूँ। वाह, काश मैं भी कहीं जा सकती। आप क्यों नहीं जाती? अरे मुझे वो नहीं जाने देंगे। उन्हें किस बात का डर है योर हाइनेस? वो डरते हैं मैं भाग जाऊंगी दूर, बहुत दूर, उस देश में जहाँ के बाघ भी पूजा करते हैं। तुम्हारी माँ कहाँ? मेरी माँ नहीं है। माँ नहीं है? अरे माँ तो सबकी होती है, तुम्हारी शायद मर गई होगी। नहीं, चली गई। चली गई? तुम्हें अकेला छोड़कर? तुम मत जाना प्लीज। मुझे जाना होगा, लड़ाई शुरू हो गई है ना, वर्ल्ड वॉर। लड़ाई? वर्ल्ड वॉर? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। कौन लड़ रहा है? हम हिटलर के साथ लड़ रहे हैं। ये हिटलर कौन है? एक जर्मन आदमी है। मैं भी एक जर्मन आदमी को जानती थी, डॉक्टर श्राइनहेयर। उसकी उंगलियां बड़ी सुंदर थी। वो आर्टिस्ट था क्या? डेंटिस्ट था, दांतों का डॉक्टर। चलो नीचे देखें। उससे थैंक यू कहना। सुंदर लाल गुलाब के लिए गुलदस्ता
रास्ते के लिए। और फिर मेरा मसूरी छोड़ने का समय आ ही गया। सब लोगों को छोड़कर आया दुखी रानी। और वो हमारा घर जिसमें मेरा पूरा संसार बसा था। सब कुछ था मेरे पास। कमी थी तो बस एक, मेरी मां की। मैं जानता था मेरे होते हुए भी डैडी अकेले थे। उनकी पत्नी उनको तलाक देने वाली थी। इस बात का दुख वो भले ही दिखाते न थे, लेकिन था जरूर। और फिर डैडी दिल्ली चले गए और आया दादी के घर जाने के लिए मेरी पैकिंग करने लगी। तभी अचानक किस्मत ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मेरे ख्याल से रस्टी को नहीं ले जाना चाहिए फ्यूनरल में, वो बहुत छोटा है। हाँ, कहीं रोने चिल्लाने ना लगे। एंड यू नो, पादरी लाल को फ्यूनरल में बच्चे लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रस्टी को कितना प्यार करते थे। बेचारा। He was such a wonderful father to the boy. ये कौन है? बॉन्ड की माँ, रस्टी की दादी। मम्मी, अपने आप को संभालो। क्या रस्टी को अब अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रहना होगा? सुना ऐसा ही है, लेकिन एमिली तो अभी तक आई नहीं। मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल, और मैं नहीं रहूंगा सौतेले बाप के साथ। मम्मी तो कभी मेरे पास भी नहीं आई। समुंदर कहाँ तक जाता है? सब जगह, हर तरफ। क्या ये दुनिया के अंत तक जाता है? देखो रस्टी, ये है दुनिया। इसकी गोलाई में जगह जगह समुद्र है। शक्तिशाली इंसान वो होता है जो अकेले ही काफी हो, अकेले भी घबराता नहीं।
कुछ चाहिए बाबा? कुछ खाओगे बाबा? भगवान जानता है साहिब को कितनी नफरत थी भीड़ से, और आज उन्हीं के घर में ये इतने लोग। मैंने तो कभी 5 लोग से ज्यादा के लिए खाना नहीं पकाया, लेकिन आज तो वो लोग सब भूखे प्यासे आएंगे। मेरा तो रोने को दिल करता है, पर क्या करूं, रोने के लिए भी तो टाइम नहीं है।